हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th मैथ्स का एक ओलंपियाड का पेपर देखेंगे। जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी ध्यान से देखें, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चंस कैसे आते हैं। और जो नहीं कर रहे हैं आप भी एक बार देख लें, बिकॉज आपको भी पता लगेगा पेपर कैसा आता है। और बच्चों को ये लगता है ओलंपियाड है बहुत मुश्किल आता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे एनसीईआरटी बेस्ड ही है आपके। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से कर लेंगे तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 90% ऑफ द पेपर। बाकी जो आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वो तो आप डेफिनेटली कर ही लेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो मिस ना हो। अब से हम लोग मैथ्स की आपकी जो चैप्टर वाइज एक्सरसाइजेज हैं, क्विजेज हैं, वो भी स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th के लिए। खैर, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका विच विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज। आपको एक सीरीज दी हुई है AZ BY CX, तो नेक्स्ट क्या आएगा। अच्छा, एक काम करिए, जैसे क्वेश्चन आपके सामने आता है रीड कर दिया, आपको समझ में आ गया, वीडियो पॉज करके उसको पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए ताकि आपको भी पता लगे आता है नहीं। अगर नहीं होता है तो आप एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए, हो जाता है तो देख लीजिए कि आपका आंसर करेक्ट है या फिर नहीं। ठीक है, मैं तो डायरेक्ट आंसर ही बता दूंगी बिकॉज बहुत लेंदी वीडियो नहीं बनानी है ये कि मैं आपको टाइम दूँ सॉल्व करने के लिए इस तरीके से। तो देखिए सीरीज कैसे चल रही है, नंबर सिस्टम क्या है इसमें। फर्स्ट आपके ABC, तो ये तो कन्फर्म है कि नेक्स्ट जो नंबर होगा उसका पहला जो लेटर होगा दैट विल बी D। अब लास्ट सेकेंड नंबर देखिए क्या है, Z, यानी कि लास्ट आपके अल्फ़ाबेट का नंबर, देन Y, देन X। तो सिंपल सी चीज़ है, फर्स्ट D होगा। वैसे तो D देखते ही आप समझ जाएंगे कि ऑप्शन D ही सही है यहाँ पर, क्योंकि इसी में पहला D है। अदरवाइज D एंड नेक्स्ट विल बी W, तो ऑप्शन D सही होगा यहाँ पर आपका। ओके, नेक्स्ट में आते हैं विच नंबर विल रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन द फिगर। ये क्वेश्चन मैं आपको एक्चुअली रीजनिंग में करा चुकी हूँ, और मज़े की बात यह है कि ये 5th क्लास की रीजनिंग में था। 4th एंड 5th के लिए जो रीजनिंग की क्विज आई थी, तो वहाँ से अगर आपने कर लिया है तो डेफिनेटली आप इसको कर ही लेंगे। देखिए कि क्या रिलेशन बन रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क में कौन सा नंबर आएगा। इन नंबर्स को देख लीजिए, 64, 425, 1, 8, 2 एंड 5। ओके, तो रिलेशनशिप ये है भाई कि एरो में के दोनों साइड जो नंबर्स हैं आपके लाइन के, उनमें एक नंबर दूसरे का स्क्वायर है। तो देखिए ये 2 का स्क्वायर है 4, इधर है 5 का स्क्वायर है 25, 8 का स्क्वायर है 64। ओके, तो यहाँ पर 1 है। तो किसी भी तरीके से इक्वेशन 1 किसका स्क्वायर है या फिर 1 का क्या स्क्वायर है, दोनों ही तरीके से यहाँ पर क्या आएगा, 1 ही आएगा, बिकॉज 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। दैट मीन्स यहाँ पर आपका ऑप्शन A करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस मोस्ट क्लोजली रिजेंबल द मिरर इमेज ऑफ द गिवन नंबर। कौन सा इनमें से इस नंबर की मिरर इमेज होगी। इफ द मिरर इज प्लेस्ड वर्टिकली टू द लेफ्ट, अगर आपने लेफ्ट की साइड, देखिए मिरर की पोजीशन क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर इधर आप मिरर रखेंगे तो इमेज डिफरेंट बनेगी, तब आपका E पहले लिख आएगा, K उसके बाद आएगा, इस तरीके से बनेगा R एंड T&S। ओके, ऐसे। लेकिन अगर मिरर उसने कहा लेफ्ट में रखा गया है, लेफ्ट यानी कि आप जहाँ से देख रहे हैं उसका लेफ्ट, तो फिर डिफरेंट होगी फिगर आपकी। चलिए तो देख लेते हैं, ये हम लोगों ने मिरर रख दिया है यहाँ पर, दिस इज द मिरर। अब कैसे बनेगा, एस यहाँ पर है तो ऐसे ही सबसे पहले दिखाई देगा आपको मिरर में, लेकिन सीधा नहीं दिखता ऑब्वियसली मिरर में, ऐसा आपको ऐसा दिखाई देगा। देन टी तो सेम ही रहेगा, आर विल बी लाइक दिस, ओ के आपका इस तरीके से होगा, ई क्योंकि ई का फेस इस तरफ है तो मिरर में उस तरफ होगा। ओके, तो यानी कि कौन सा ऑप्शन है जो इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपका, ऑप्शन D इज करेक्ट यहाँ पर आपका। क्वेश्चन नंबर 3, 4 जो भी है ये, इसका D ऑप्शन सही है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन है आपका, काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। पॉज करके पहले आप काउंट करिए कितने ट्रायंगल्स हैं इसमें। ओके, तो चलिए मैं बताती हूँ, अभी नहीं किया तो पॉज कर आप कर लीजिए और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले लीजिए। खैर, तो सबसे पहले कुछ तो ट्रायंगल्स हमें सामने दिख ही रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th और 8th। ये तो हमारे कुछ ट्रायंगल्स हैं जो बन ही रहे हैं सामने। अब कुछ ट्रायंगल्स ऐसे हैं जो हिडन है इसमें, जो आपको ढूंढने पड़ेंगे। दैट इज 8 ट्रायंगल्स हमारे हो चुके हैं। दिस इज 9th, देखिए ये आपका 9th ट्रायंगल है, ये भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है ना, बड़े वाला। ओके, नेक्स्ट दिस इज 10th, ये आपका 10th ट्रायंगल है ऐसे। नेक्स्ट वन, दिस इज 11th, ये आपका 11th ट्रायंगल है ऐसे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दिस, ये आपका 12th ट्रायंगल है। यानी कि टोटल कितने ट्रायंगल्स है इसमें, देयर आर 12 ट्रायंगल्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन C सही होगा। आगे आते हैं, अब रीजनिंग के कोई कुछ लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन थे, मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ होल 4 3/4 माइनस होल 2 1/2। बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं जनरली, क्योंकि ये पेपर थोड़ा जल्दी करना होता है, आप लोग 4 में से 2 को माइनस करेंगे, 3/4 में से 1/2 को माइनस करेंगे, और इसमें क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है।
करना क्या है, देखिए पहले होल नंबर्स को आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, उसके बाद आपको आंसर निकालना है। 4 4 जार 16, 16 प्लस 3 इज 19, तो ये होगा 19/4 माइनस 2 2 जार 4, 4 प्लस 1 इज 5, 5/2। ओके, अब इनका एलसीएम लीजिए, एलसीएम विल बी 4, 19 एज इट इज रहेगा, क्योंकि और यहाँ पर ये क्योंकि 2 का 4 बना है 2 से मल्टीप्लाई करके, सो 5 को भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, आंसर विल बी 9/4। अब इसको फिर से आप मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स्ड में आता होगा 7th क्लास के बच्चों को, 4 ये 5th क्लास से स्टार्ट हो जाता है, 2 जार 8, 1 रिमाइंडर, तो यानी कि आंसर विल बी होल टू 1/4। ओके, दैट मीन्स ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेक्टेंगुलर प्रिज्म। रेक्टेंगुलर प्रिज्म का मतलब होता है आपका ये देखिए ये, और ये क्या शेप है आपकी, क्यूबॉइड, यानी कि रेक्टेंगुलर प्रिज्म क्यूबॉइड होता है आपका, ठीक। हैज़ लेंथ ऑफ 14 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ 14 है, हाइट 8 है, विड्थ यानी कि ब्रेथ 3 है, वॉल्यूम बताइए। फॉर्मूला आपको पता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट मीन्स 14 इंटू 8 इंटू 3, 8 3s are 24, 24 इंटू 14, 14 4s are 96, 9 कैरी, 14 2s are 28, 28 प्लस 9 विल बी 33, सॉरी 14 4s are 56, 5 कैरी, 96 कहाँ से आ गया, सॉरी 5 कैरी 33, यानी कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ n and 25, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन है जो कि n और 25 का प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है। ओके, ऑप्शंस देख लेते हैं। 25n, जब दो नंबर्स, एक नंबर और एक आपका वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं होता तो इनटू का साइन माना जाता है, तो सब्ट्रैक्शन डिवीजन प्लस, यानी कि ऑप्शन ए ही सही है, दिखाई दे रहा है ये तो। नेक्स्ट इज व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45, 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताइए क्या होगा। सो देख लीजिए, 2 2s are 4, 2 की पावर 3 का क्या मतलब है, 2 मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स, 2 खुद से 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये मतलब है 2 to the power 3 का, तो ये तो हो जाएगा 2 2s are 4, 2s are 8, 5s are 40, ये तो नहीं है ऑब्वियसली, 3 3s are 9, 9 5s are 45, यस दिस इज द आंसर, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है आपका। आगे आते हैं 5, ओके ये तो बाकी ऑप्शन चेक नहीं करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ 11.3 इंटू 2.7, बहुत ईजी क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये लीजिए 11.3 इंटू 2.7, ओके 27 3s are 81, 8 कैरी, 27 1s are 27, 27 प्लस 8 इज 35, 3 कैरी, 27 1s are 27 प्लस 3 इज 30, और क्योंकि एक डेसिमल यहाँ पे, एक डेसिमल यहाँ, दो डेसिमल छोड़ के, दो पॉइंट्स छोड़ के, दो नंबर्स छोड़ के, सॉरी आप डेसिमल लगा देंगे, आंसर विल बी 30.15, ऑप्शन डी सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोहित गेन 60 पैसा ऑन ₹60, मोहित 60 पैसे गेन करता है 60 रुपये पर, उसका परसेंट बताइए कितना होगा गेन परसेंट। तो जिस चीज़ की परसेंट निकालनी होती है उसे हम ऊपर रखते हैं, जिसके साथ निकालनी है कंपैरिजन से डिनोमिनेटर में, और मल्टीप्लाई बाय 100, एज सिंपल एज दैट, क्योंकि हमें प्रॉफिट की निकालनी है उसकी, गेन परसेंट की, गेन कितना है 60 पैसे का, और डिनोमिनेटर में हम रखेंगे 60 रुपये, लेकिन कंडीशन ये होती है ऊपर पैसे और नीचे रुपये आप ऐसे नहीं लिख सकते। फ्रैक्शन में हमने देखा था, जब रेशो भी मैंने आपको कराया था कि दोनों में सेम होने चाहिए, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो क्या करेंगे 60 रुपीज़ को कन्वर्ट कर लीजिए पैसे में, 60 इंटू 100, ये पैसे हो गए 60 पैसे, और इतने पैसों के साथ प्रॉफिट, और इंटू 100 करेंगे बिकॉज परसेंट हमें निकालनी है, 100 से 100 कैंसिल, 60 से 60 कैंसिल, यानी कि 1% प्रॉफिट है इसमें, तो 10th का ऑप्शन ए सही है आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं आपके, अब कुछ एवरीडे मैथमेटिक के क्वेश्चन है। कार्तिक कैन थ्रो बॉल होल 53/5 मीटर हाई, आर्यन कैन थ्रो बॉल होल 45 1/3 मीटर हाई, हाउ मच फार्दर, कितना दूर कार्तिक बॉल को थ्रो कर सकता है देन, एक सेकेंड सॉरी, देन आर्यन। ओके, तो इसमें सिंपल क्या करना है, कार्तिक का जो जितनी दूर वो बॉल थ्रो करता है 53/5 में से आप माइनस कर दीजिए होल 48 1/3। आई थिंक ये क्वेश्चन मैं सेम पहले करा चुकी हूँ, पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करिए, थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा, दैट इज़ वाई आई एम स्किपिंग इट, कोई फायदा नहीं है। आप एक काम करिए, चलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ, बिकॉज आप वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे, सो दिस मच इंटेलिजेंट आप होंगे ही, तो ये जल्दी से मुझे करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट सेक्शन में, ए बी सी एंड डी में से। ओके, एंड डाउट है तो एक्सप्लेन मैं कर दूंगी डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप देख लीजिए कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है और आपको सारे टॉपिक्स क्लियर है तो इजीली आप क्लियर कर सकते हैं। बहुत बार बच्चों को देखा गया वो फिल ही नहीं करते हैं फॉर्म ओलंपियाड का, उनको लगता है बहुत मुश्किल पेपर आएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पार्किंग लॉट में 1 आउट ऑफ 8 कार इज ब्लू, 8 में से एक कार ब्लू है, यानी कि 1 आउट ऑफ 8, फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ, आपसे परसेंट पूछा गया है। सिंपल सी चीज़ है, आपको पता है कि किसी भी फ्रैक्शन को हम लोग परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सबसे ईजी तो यही है, फ्रैक्शन दिया हुआ है, सीधा फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करिए, अपने आप वो परसेंट में आ जाएगा। ओके,
तो ये क्या होगा, 8 2 ज़ार 16, रिमाइंडर होगा यहाँ पर 4 40, सॉरी 8 1 ज़ार 8, 2 ज़ार कहाँ टेबल चली, 8 1 ज़ार 8, 2 रिमाइंडर 20, 8 2 ज़ार 16, 4 रिमाइंडर 8 5 ज़ार 40, यानी कि 12.5, ऑप्शन डी सही है आपका यहाँ पर। नेक्स्ट इज जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है, जैसे मैं यहाँ पर कर रही थी अभी 2 ज़ार एंड ऑल। नेक्स्ट इज अ डक फ्लू एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे तक वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है एक डक। उसके बाद वो थोड़ी थक जाती है, स्पीड कम करते हैं, उसके बाद वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटे फ्लाई करती है। अब आप बताइए कि हाउ फार डिड द डक फ्लाई इन ऑल, कितना वो दूर टोटल चली है। इन्होंने क्वेश्चन फिर भी इजी रखा, वो चाहते तो उसकी एवरेज स्पीड भी पूछ सकते थे यहाँ पर। खैर ये आपको पता होगा कि कभी भी आपको डिस्टेंस निकालनी होती है तो आप क्या करते हैं, डिस्टेंस के लिए सीधा स्पीड इनटू टाइम करते हैं। जिस भी स्पीड से आप गए हैं, सपोज करिए आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटे चले, तो यानी कि आपने 20 डिस्टेंस ट्रैवल कर ली, सिंपल। तो बर्ड ने कितना फ्लाई किया, 18 की स्पीड से 3 आवर्स, तो यानी कि आप 18 इंटू 3 कर दीजिए, 18 3 ज़ार 54। उसके बाद 15 की स्पीड से 2 आवर्स गए, तो 15 इंटू 2 कर दीजिए, यानी कि 30 किलोमीटर्स वो बाद में गई। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, 54 प्लस 30 इज़ 84, यानी कि ऑप्शन डी सही हो गया। यहाँ पर इतना टोटल उसने फ्लाई किया है। आगे आते हैं, नेक्स्ट इज इन अ क्विज, ये अचीवर सेक्शन है इनका। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन माने जाएंगे, यानी कि अगर ओलंपियाड इनको अचीवर्स में दे रहा है तो देख लीजिए आपको कितने अच्छे से क्वेश्चन आते हैं। और अचीवर सेक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 3 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, बाकी आपके नॉर्मल जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क के होते हैं, जो हमने ऊपर किए हैं। खैर इन अ क्विज 40 प्राइज कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड प्राइज आर ओनली गिवन टू, ओके आर ओनली टू बी गिवन, 3 प्राइज आपको देने हैं किसी कॉम्पिटिशन में, फर्स्ट प्राइज सेकेंड प्राइज, सॉरी नॉट 3, ओनली 2 ही देने हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड प्राइजेस। ओके तो और इजी हो गया, 40 है टोटल, एक अगर एक को x मिले तो दूसरे को 40 माइनस x मिलेंगे, सिंपल। फर्स्ट प्राइस कितने का है, 2500 का है, सेकेंड प्राइस का अमाउंट है 1500। ओके इफ टोटल प्राइस मनी इज 85,000 देन आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है इसकी, ठीक है। 40 प्राइजेज है, मान लीजिए x आपके विनिंग अमाउंट के प्राइस है, क्योंकि यहाँ पर सभी में 25 इंटू एक्स ही हुआ है, दैट इज वाई x लोग, एक सेकेंड, एक्स को अगर फर्स्ट प्राइज मिला है तो बाकी बच्चों को सेकंड प्राइज मिला होगा, क्योंकि 40 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और 2 ही प्राइज हैं, फर्स्ट या सेकंड। तो 40 में से अगर हम उन एक्स को हटा दें जिनको फर्स्ट प्राइज मिले, तो बाकी बचे हुए बच्चों को आपका सेकंड प्राइज मिलेगा। ओके अब एक्स बच्चे जीते हैं और हर जीतने वाले बच्चे को 2500 रुपीज़ मिलते हैं, तो यानी कि एक्स बच्चों को कितने मिलेंगे, 2500 इंटू एक्स। ओके 2500 एक्स एक तरीके से। उसके बाद नहीं जीतने वाले कितने हैं, 40 माइनस एक्स, ऐसे बच्चों को मिलेंगे 1500 रुपीज़। तो इसको आप 1500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कितना अमाउंट है, टोटल अमाउंट है 85,000। तो यहाँ पर आपको इक्वेशन बनानी थी, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सी इक्वेशन सही है, इक्वेशन फर्स्ट इज करेक्ट, 2500x 1500 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 85,000। खैर इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन इन्हें बनाना था। पहले तो इक्वेशन है, दूसरा नंबर ऑफ फर्स्ट प्राइजेस, उसके बाद आप इसको इक्वेशन को सॉल्व भी करना है, यानी कि ओके ये बनता है क्वेश्चन 3 मार्क का। अब चलिए इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, नॉट मच बिग डील। 2500 अब 1500 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ज़रा ब्रैकेट में, तो 2500x प्लस, वेट अ मिनट, 1500 इंटू 4, 15 4 आर 60 एंड 1 2 3, यानी कि 60,000 माइनस 1500 इंटू एक्स होगा आपका 1500x इज इक्वल्स टू 85,000। ओके 2500 माइनस 1500, 2500x माइनस 1500x डेफिनेटली 1000x हो जाएगा, 60,000 इधर जाके माइनस होगा, 85,000 माइनस 60,000 विल बी 25,000। ओके अब ये 1000 अपॉन में आएगा, 30 से 30 कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 25, यानी कि 25 बच्चे जीते हैं और 15 बच्चे जो बाकी रिमेनिंग होंगे, सॉरी नॉट जीते हैं, इनको फर्स्ट प्राइज मिला है, दिस इज ये आपका इनको सेकंड प्राइज मिला है। ओके सो यानी कि ऑप्शन ए सही है यहाँ पर आपका। ऐसा क्वेश्चन आई थिंक एनसीईआरटी में है भी आपके सेकंड चैप्टर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके नेक्स्ट में आते हैं, गिव इसको स्टडी करिए, ये आपका लाइंस वाले चैप्टर से होगा, ये पैरेलल लाइंस हैं 2 आपकी। अब वो कह रहा है कि क्या ई एंड एच एंगल्स आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 180 होता है। ओके तो ई कहाँ है और एच कहाँ है। ओके चलिए थोड़ा सा रिलेशन बनाते हैं, क्योंकि वैसे तो इनमें डायरेक्ट रिलेशन तो कुछ होता नहीं है। ये देखिए ई और ये बी, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं आपके। अगर 2 लाइंस आपकी पैरेलल होती है और एक लाइन उनको काटती है, ट्रांसवर्सल होती है, तो उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि ये अगर लाइन है तो ये एंगल इसके बराबर होगा। तो ई यहाँ पर बी के बराबर है और बी एच के बराबर है। क्यों, इसका रीज़न है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जब 2 लाइन कट कर रही है यहाँ पर, इसको देखिए एक सेकेंड, लेट मी जूम इट, ये देखिए ये 2 लाइन्स कट कर रही है, यहाँ पे एक सीधी लाइन है, ये एक सीधी लाइन है, वेट अ मिनट,
दो स्ट्रेट लाइन जा रही है तो ये एंगल इसके बराबर होगा, तो बी ई के इक्वल है, बी ई के इक्वल है और बी एच के भी इक्वल है। कहने का मतलब है ई और एच तो इक्वल होने चाहिए। ये कह रहा है ई और एच कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट्री है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ऐसा नहीं है। सेकंड कह रहा है क्या सी और जी इक्वल एंगल्स हैं, सी और जी को देखते हैं। चलिए, सी यहाँ पर इक्वल है ए के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से, और ए इक्वल है जी के, तो कहने का मतलब है सी भी इक्वल हो गया जी के। तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट इज रॉन्ग, फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू, यानी कि ऑप्शन सी सही है यहाँ पर आपका। ओके, तो ये पेपर था, देख लीजिए कितने क्वेश्चंस आपको आते थे, कितने समझ में आ गए हैं, समझ में भी आ गए, यानी कि आप कर सकते हैं डेफिनेटली एग्जाम में अच्छा। सो और कोई अगर मुझे प्रीवियस ईयर का पेपर मिलता है इससे पहले का भी, दैट ऑल्सो आई विल शेयर विद यू। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑल द बेस्ट टू यू।